दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का यानी एनसीईआरटी जो बुक होता है उसके प्रश्नावली 8.1 का फुल सॉल्यूशन के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको वही प्रश्न को बताया जा रहा है दोस्तों जो एग्जाम में आएगा, लेकिन इस वीडियो का पूरा महत्व क्या है कि सोल्यूशन पूरा मिलेगा आपको, लेकिन ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन भी आए प्रश्न जो एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो एग्जाम का घड़ी तो आ गया है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा कि सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको देखना भी बहुत ही जरूरी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो ज़्यादा बेहतर लगे तो अगले चैप्टर के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो देखो कौन से प्रश्नावली का सॉल्यूशन करने वाले और मैं थोड़ा सी वीडियो में आपको किताब के माध्यम से दिखा देता हूँ। देख सकते हो ना, हाँ देखो क्या है प्रश्नावली 8.1 है यानी त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ झलक देख लो, त्रिकोणमिति का क्या है परिचय। तो इसी के प्रत्येक प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको देंगे इस वीडियो में जानकारी। तो चलो इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ त्रिभुज लेकर के इसमें क्या क्या होता है। अलग से एक पेज में ले लिए त्रिभुज। देखिए क्या समझना है इसमें, सबसे पहले यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज, पहले तीन तरह के इसमें त्रिभुज हैं और तीनों के बारे में आपको बताएंगे। पहले आप समझिए पहले त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है यहाँ पे जिसका दो भुजा आपस में क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। दो भुजा क्या है समकोण का बराबर होता है और ये समकोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लिखेंगे कर्ण, जिसको हम सूचित करेंगे ABCD का छोटी अक्षर H से, ठीक। और ये समकोण के सबसे ऊपरी भुजा जो लंब की तरह खड़ा है इसको हम लंब नाम जानते हैं, तो इसको लंब देंगे यानी इसको P से सूचित करेंगे। और ये जिस पर त्रिभुज का दो भुजा खड़ा है उसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार, तो यहाँ पर दे दोगे आधार, जिसको सूचित करेंगे हम ABCD का अक्षर B से। याद रहेगा इतना? हाँ। और ये देखिए इस समकोण है तो ये दोनों कोण क्या होता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यून कोण कहलाएगा। समझ रहे हैं? और देखिए ये तो साधारण सा हो गया और ये तो 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह देखिए यहाँ पर यह भी क्या है, ये भी आपको पता है ना कि समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा दोस्तों? आधार कहलाएगा, ठीक है, जिसको B से सूचित करेंगे। और ये कहलाएगा लंब, ठीक। क्या किसकी जानकारी तो मैंने पहले त्रिभुज में आपको दे दिया, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि अगर थीटा हम कोण A को मानते हैं, इसमें सारा खेल त्रिभुज का है। इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है सब त्रिभुज पर ही आधारित है, ठीक। यदि थीटा हम A को मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लंब। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये क्या बन जाएगा? लंब बनेगा। और ये थीटा किसको मानेंगे? एक होती, ये बन जाएगा लंब। क्या बन जाएगा? लंब। और ये बन जाएगा आधार। क्या बनेगा? आधार, ठीक है। लेकिन थीटा किसी को माना ना जाए, सिर्फ समकोण नजर आए तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लंब आधार कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन थीटा न्यून कोण में से किसी एक को मान लिया जाए तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। दूसरा देखो इसमें भी वही हाल रहेगा, समकोण त्रिभुज है, 20 समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि थीटा हम C को मानते हैं, थीटा किसको मानते हैं दोस्तों? C को। तो थीटा C को मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये हो जाएगा इसमें क्या, देखो थीटा C को मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। बस इतना ही आपको इसमें समझना था। और चलिए एक और लेते हैं जिसको फार्मूला था, उस फार्मूला को भी आप आसानी से समझ लीजिए तो भी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है फार्मूला, देखो त्रिकोणमिति को परिचय का जितना फार्मूला लगेगा वो फार्मूला को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साइन थीटा रहेगा तो होता है P/H। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H है। काहे कि टाइम नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण मैंने पहले ही लिख लिया हूँ, ठीक है। तो देखो P/H कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा को लंब करेंगे और बटा में क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे, ठीक है। और cos थीटा बराबर होता है B/H यानी अर्थात है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर P/H अर्थात लंब बटा कर्ण। cosec थीटा बोलेगा तो क्या बोलेगा? H/P कर्ण बटा लंब। sec थीटा बराबर H/B, इसी को लिखा गया कर्ण बटा आधार हिंदी में। जो इसको हिंदी में समझ तो हिंदी में समझोगे, शॉर्ट में तो शॉर्ट में भी समझ सकते हो, ठीक है। cot थीटा बराबर B/P यानी आधार बटा लंब। अब यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है ना, साइन कॉस टैन का अगर आपको याद है, ठीक, तो ठीक इसका उल्टा अगर आप कर लेते हो ना तो समझो कि हो गया। इसका उल्टा देखो, कॉसेक थीटा का उल्टा करोगे
तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा करना पड़ेगा। सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, टेकॉट निकालना है तो टेन का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और दो फॉर्मूला इसमें और इंपॉर्टेंट रखता है, एक है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये तो ज्यादातर उपयोग में अभी नहीं आएगा, इसकी उपयोगिता दूसरा और तीसरा चैप्टर से है, लेकिन ये छेवों प्रश्न जो है ना, छेवों फॉर्मूला का प्रश्न, ये इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला पर। आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और उसमें प्रश्न को आप मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा प्रश्न को, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और विश्वास हो जाएगा कि प्रश्न यही है। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। कहता त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक बनाना है जिसका कोण क्या रहेगा, 20 समकोण रहेगा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से ए बी सी, और बोला है कि बी है 90 डिग्री, बी क्या है दोस्तों 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। और बोला है कि ए बी बराबर 24, तो देखिए ए बी यानी लंब दिया है, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी यानी आधार, आधार 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मान निकालने के लिए हमें तीनों भुजा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे कर्ण, तो यहाँ पर लिखोगे हल, और जिस तरीका से मैं लिख कर बता रहा हूं अगर उस तरीका से अगर एग्जाम में आप लिख देते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना क्या है, पहले दिया गया है, क्या लिखोगे दोस्तों, दिया गया है, और गारंटी मैं देता हूं एक एक प्रश्न समझाने का। दिया गया है लिखोगे चूंकि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो प्रश्न में ही दिया गया है ना, प्रश्न में दिया गया था। और निकालना है ए सी बराबर, ठीक है। तो ए सी एक पाइथागोरस प्रमेय दिया था, पाइथागोरस वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था अपने आधार पर प्रमेय को, जिनका क्या था प्रमेय, कर्ण के वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष द्वान्य भुजाओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी वर्ग के योगफल के बराबर। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे देखो वर्ग कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी दो भुजा, तो दो भुजा कौन है, ए बी और बी सी, ठीक है। तो ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग, ये था पाइथागोरस प्रमेय, इसको से आप निकाल लोगे। ए सी बराबर देखो स्क्वायर ही इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और ए बी का मान देखो 24 है, तो 24 का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर, और बी सी 7 है तो 7 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर, ठीक, 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, प्लस में 7 का कितना होता है, 49 है। ए सी बराबर, अब इसको हम रूट के अंदर में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625 दोस्तों, कितना आ जाएगा 625 है। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25, यानी कह सकते हैं कि कर्ण जो था कितना था, 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में चलते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए देखो पहला में क्या है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना ना, आपको देखना है सिर्फ कि थीटा किसको माना गया, ए को माना गया है, थीटा ए को। तो थीटा ए को अगर हम मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखो ए को थीटा मानेगा तो सामने कौन आ जाएगा, आ जाएगा बी सी, तो बी सी हो जाएगा लंब और ए बी हो जाएगा आधार। तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र, पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो बताओ इसमें लंब कौन होगा, तो BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, और बटा में कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो AC का AC मान धरो, यहाँ पर BC का 7 है और AC का 25 है। एक तो आंसर हो गया हमारा। और इसी में दूसरा था cos A, cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है B बटा H, अर्थात आधार बटा कर्ण। अब देखो इसमें भी थीटा किसको माना गया, A को थीटा माना गया है, तो लंब होगा, अब आधार कौन हो जाएगा, AB, तो यहाँ पर दे दोगे AB बटा कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा AC, तो AB का मान 24 और AC का मान 25। ये लो भैया पहला का आंसर तो निकल गया है ना। अब इसके दूसरा देखो, दूसरा में क्या कहा था निकालने के लिए, बड़ा ही सिंपल है ना। कैसा लग रहा है प्रश्न, बनाने में अच्छा लग रहा है ना। हाँ, इस तरह से वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब प्रश्न समझ में आएगा। साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C, तो देखो साइन C है, C बराबर साइन कट है, तो वही फॉर्मूला होगा, P बटा H कभी बदलेगा नहीं, सिर्फ बदला क्या, तो थीटा बदला। थीटा देखो अगर हम C को मानते हैं, किसको मानते हैं दोस्तों, C को, तो लंब कौन हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, और आधार हो जाएगा BC। तो यहाँ पर देखो लंब को लिखोगे AB और कर्ण तो हमेशा AC का AC रहेगा। तो AB का मान है 24 और AC का मान है 25, ये लो इसका भी आंसर हो गया। और एक था cos C, क्या था cos C, तो cos का सूत्र होता है B बटा H, क्या होता है, B बटा H होता है ना। तो यहाँ देखो फिर थीटा C को माना, तो थीटा C को मानेंगे तो आधार कौन हो जाएगा,
BC हो जाएगा, ठीक है ना, और लंब तो हो जाएगा AB। जानते हो कि लंब जब ऊपर वाला तो आधार नीचे वाला, तो यहाँ पे लिख दोगे आधार क्या, BC। आधार क्या लिखोगे दोस्तों, BC, और कर्ण क्या होता है, AC। BC के मान था 7 और AC के मान था 25। आंसर हो गया आपका। इतना अगर आप करते हो तो समझो कि 2 नंबर आपका क्लियर है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 2 पर। तो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करो जल्द से यार, अच्छा लगा तो। ये लो दूसरे प्रश्न है, देखो किताब में आप मिलाइए दूसरे प्रश्न को। आकृति 8.13 में यानी tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। देखिए आकृति आपके किताब में इस तरीका से आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें कोण q क्या है 90 डिग्री का है, और कोण p और कोण r है जो न्यून कोण है, ठीक है, और पी क्यू बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कहता है ना कि tan p और cot r को मान ज्ञात कीजिए घटा करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीनों भुजा। ऐसे त्रिभुज का प्रश्न है तो आपको तीनों भुजा पहले निकाल लेना। तो किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले क्या दिया गया, हल लिखना है, और क्या लिखना है आगे, दिया गया है, ठीक है ना। जैसे लिखता हूं उसी तरह से एग्जाम में आपको बना लेना है, दिया गया है। कहोगे चूंकि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फिर देखो क्यू आर निकालना है, क्यू आर यानी देखो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखकर मैं आपको समझा दूं, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ देखो यही एक फॉर्मूला जो बीच में से प्लस होता है। अगर इसमें से कोई एक का निकालें, जैसे आधार निकालना भी हमें, तो आधार निकालेंगे तो इधर लंब प्लस में पड़ेगा तो माइनस में, वही चीज यहाँ पर हमको करना है, ठीक है। तो कर्ण में से घट जाएगा लंब, तो बच जाएगा क्या, आधार, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या करोगे, पी आर के स्क्वायर, पी आर क्या था, कर्ण था, घटाओ क्यू आर के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर रूट आ जाएगा, है ना, इधर स्क्वायर था, पट चलेगा तो रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्यू आर का क्यू आर रहेगा, और यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए आप, ठीक है। पी आर का मान देखो कितना है, 13 के स्क्वायर घटाओ 12 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 का 169 वर्ग होता है, 12 का 144 होता है। इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा √25। तो क्यू आर का पूर्ण रूप से मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। आप कितना आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं ना, tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे चलोगे प्रश्न से, क्या चलोगे दोस्तों, प्रश्न से। इसीलिए tan p घटाओ cot r, ठीक है। tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, p/b घटाओ cot थीटा बराबर b/p, ठीक है, b/p दोस्तों, यही ना होता है। लेकिन हमें देखना क्या है इसमें कि tan में देखिए p को थीटा माना है, cot में q को थीटा माना है, तो सोच समझ के यहाँ पे मान को टालना है ना, तो अन्यथा गलती हो जाएगा, ठीक। तो देखो p को थीटा मान लेते हम, तो p को थीटा माने, p को थीटा, तो इसमें p को थीटा माने तो लंब कौन होगा, बताओ तो जरा, p को थीटा माने तो लंब कौन होगा, क्यू आर हो जाएगा, क्या कि इसके सामने वाले भुजा लंब कहलाता है, ठीक है, इसके सामने भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो लिखेंगे क्या, क्यू आर बटा पी क्यू, यहाँ पर लिखोगे क्या, क्यू आर बटा पी क्यू, घटाओ। अब इसमें देखो कॉट में थीटा किसको माना गया, आर को, तो आप भी थीटा आर को मान लो, आर को थीटा माने, तो इसमें क्या खोजना है, आधार। तो आर को थीटा माने तो लंब तो सबसे पहले ऊपर वाली भुजा ए पी क्यू हो जाएगा, और क्यू आर आधार हो जाती है। सीधा से लिख लेंगे हम क्या, पी क्यू माइनो बटा क्यू आर, पी क्यू बटा क्यू आर लिख लेंगे। अब वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्यू आर है ना, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का है कितना, 12। 5/12 घटाओ, इसका उल्टा है तो 12/5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 5 बार में कटेगा तो 5×5 = 25, और 12 बार में कटेगा तो 144 आ जाएगा। 12 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 144। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 बार में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप देखो फिर से करते थोड़ा सा, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पर थोड़ी सी थीटा क्या मानने में हमें गड़बड़ी हुआ है। थीटा क्या था आपका, देखिए यहाँ पर थीटा आपका
थीटा देखो पी को थीटा माना गया तो ये तो सही था, हमारा एक तो मान सही था, पी बटा बी था और घटाओ बी बटा पी, इसका तो सही था। और यहाँ पर हम सही लिखे थे क्यू आर बटा में पी क्यू। यहाँ पे सिर्फ कॉट में क्या था, आर को थीटा माना गया था। थीटा देखो आर को मानेंगे तो लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब हो जाएगा पी क्यू। लिखना यहाँ पे हमको क्या है, आधार लिखना था। क्या लिखना था, आधार। तो आधार हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, क्यू आर बटा में क्या कर लेंगे, पी क्यू, लंब हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का था 12, घटाओ क्यू आर का 5 और पी क्यू का 12, ये दोनों घोट कर कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक था, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप समझ लीजिएगा। ठीक। तो चले अब तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरे प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न क्या है आपका। तीसरे प्रश्न को आप किताब में मिलाइए। कहता है क्या, इसको VVI आपको मान लेना हो। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। कॉस ए और tan ए का मान को प्रकलित करना है आपको। ठीक है। तो इस तरह से आपको एक त्रिभुज बना लेना है। बिना त्रिभुज के कोई भी प्रश्न संभव नहीं है इसका बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीर का निशान लगा लेना है और लिखना है दिया गया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है। ठीक। क्या दिया है, तो चूंकि साइन ए बराबर 3/4। ठीक। यहाँ से हम निकालेंगे तीनों भुजा का मान पहले। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, P बटा H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, 3/4। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। लेकिन यहाँ पर थीटा किसको माना गया है, A को। थीटा को A माना गया है। तो थीटा A को अगर हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो लंब कौन हो जाता है, इसके सामने वाली भुजा हो जाता है, यानी BC लंब हो जाता है। लंब देंगे हम 3 को नीचे। ठीक है। और यहाँ देखो कर्ण को तो हमेशा चेंज नहीं होना है, तो ये 4 का 4 रहेगा। और आपको यहाँ से निकालना है अब लंब बराबर, तो इसीलिए लगाओगे यहाँ पर क्या, AB बराबर। तो लंब का सूत्र क्या होता है, अंडा रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC का वर्ग घटाओ BC का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग में से घटेगा आधार का वर्ग। ठीक है। बराबर देखो क्या हो जाएगा, रूट AC का मान कितना है, देखो AC का मान 4 है तो 4 का होल स्क्वायर घटाओ BC का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो 4 का 16 और 3 का 9, घट के बचेगा √7 दोस्तों। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि AB का मान कितना आया, √7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √7 है। अब आसानी से हम निकाल लेंगे, इस प्रश्न में निकालने क्या बोला था, cos A और tan A का मान, cos A और tan A का मान। तो यहाँ पे निकालोगे cos A, तो लिखोगे चूंकि cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B बटा H होता है, B बटा H होता है। ठीक है। लेकिन थीटा किसको माना गया है, A को। तो थीटा A को मानेंगे तो इसमें देखो लंब तो हो जाएगा BC, लेकिन यहाँ पे आधार लेना तो आधार ले लेंगे AB। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण AC का AC रहेगा। AB का मान कितना है दोस्तों, √7 और AC का मान कितना है 4। ये हो गया, इसको पहला का एक आंसर हो गया। दूसरा में आपको बोला गया था, देखिए दूसरा में क्या बोला था, निकाले tan A। तो यहाँ पर लिख लोगे तथा करके tan A बराबर, tan थीटा बराबर सूत्र का था P बटा B, अर्थात लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखो थीटा किसको माना गया है, A को। तो A को फिर से थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा BC, काहे कि इसके सामने वाली भुजा, तो BC हो गया लंब और आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा में AB। BC कितना है दोस्तों, BC 3 है और AB √7 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न अपने किताब में मिलाइए, NCERT बुक में। ठीक। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरीका से है जो तीसरे प्रश्न था, उसी तरीका से है। देखिए इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8 दिया, 15 cot A बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। तो इससे क्या निकालेंगे हम, पहले तीनों त्रिभुज के तीनों भुजा निकालेंगे। तो इससे पहले हम कुछ निकाल लेते, 2 भुजा इससे भी निकल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे cot A बराबर, तो cot इधर देखिए 15 गुना में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाता है। ठीक। अब cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cot बराबर होता है B बटा P। ठीक। 8 बटा 15, ये हो गया आधार
और ये हो गया लंब। लेकिन एक बात इसमें आपको समझना है कि थीटा किसको माना गया है, ए को, तो उसी आधार पर हम इसको बैठाएंगे। थीटा अगर ए को मानते हैं तो लंब इसके सामने वाले भुजा होता है, सामने यानी बीसी हो जाएगा। तो लंब कितना है 15, तो 15 हो गया बीसी, और आधार कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख लेंगे हम 8। अब निकालना कौन है, हमको एसी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एसी। तो एसी यानी कर्ण निकालना, तो कर्ण क्या होता है अंडा रूट है लंब का वर्ग एवी का वर्ग और आधार का वर्ग यानी बीसी का वर्ग का योगफल होता है। अंडा रूट एवी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 15 है। कितना है 15, सॉरी 15 नहीं है 8 है, प्लस बीसी का मान कितना है 15 था, 15 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर हम, बराबर रूट है 8 को कितना हो जाएगा 64, 15 का 225 होता है। ठीक है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289। कितना आएगा दोस्तों 289 आएगा। तो फाइनली एसी का मान कितना आ जाएगा 17 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एसी के जगह पे 17। ठीक है, अब हमारे तीनों भुजा मान प्राप्त हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या निकालने बोला था, साइन ए और शेक ए। तो यहाँ पर देखो हम साइन ए और शेक ए भी निकाल लेंगे। लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है P बटा H होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, थीटा को ए माना गया था। थीटा ए मानेंगे तबे लंब खोजेंगे, ए को थीटा माने तो सामने वाले लंब, यानी लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान था 15 और AC का मान है 17, यानी 15 बटा 17 एक आंसर हो गया। दूसरा क्या था सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर क्या सूत्र होता है H बटा B होता है, H बटा B, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें भी थीटा ए को माना गया है, तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण को AC लिखेंगे और इसमें बी खोजना है। तो थीटा ए को मान तो लंब हो गया ये, तो आधार हो जाएगा ये हो जाएगा AB, तो आधार के जगह पे लिखेंगे AB। तो ठीक है, AC के मान था 17 और AB के मान है 8, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी तरह से आपको चौथे प्रश्न को हल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि चौथे प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न के पास हम पहुँचते हैं। पांचवें प्रश्न को आप बुक में मिलाइए। क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी अन्य जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उसका मान आपको ज्ञात करना, लेकिन एक 6 गो में से एक का दिया सेक थीटा बराबर 13/12, तो आपको 5 गो का और निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों भुजा, तबे तो हमें पता चलेगा कि कौन है लंब, कौन है आधार, कौन है कर्ण। तो इससे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखना है दोस्तों, दिया गया है। अब क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले क्या दिया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर, यहाँ पे देखो थीटा किसी को नहीं माना गया, ना ए को ना बी को ना सी को। अब कैसो भी करके जो जैसे लंब होता है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। सिंपल सा बात इसमें। ठीक, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है H बटा बी होता है ना, और 13/12 बराबर में था। ठीक, तो ये हो गया देखिए कर्ण और ये हो गया आधार। कर्ण कितना हो जाएगा 13 और आधार कितना हो जाएगा 12। तब हमको निकालना है क्या, लंब। लंब निकालते हैं तो लंब बराबर सूत्र यानी AB बराबर, तो क्या हो जाएगा कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे, तो अंडा रूट कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग घटाओ BC का वर्ग। रूट के अंदर AC का 13 का वर्ग हो जाएगा और ये 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144 हो जाएगा। घट के आएगा अंदर में 25 रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा उसका वर्गमूल, यानी AB बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। तो यहाँ लिख लेंगे हम AB बराबर 5। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है, P बटा H। और देखो सिर्फ सिंपल सी बात है, P का जहाँ जहाँ है तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको हम लोग बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H। ठीक, अब सिंपल से मान को धरिए। यहाँ देखो P का मान कितना है 5 और H का मान है 13, तो एक आंसर हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, एक तरह से लगले में हम कॉसेक थीटा बराबर निकाल देंगे, इसका उल्टा H बटा P। ये जब उलट गया तो उलट जाएगा 13/5 इसका आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। तो यहाँ देखो P का मान कितना है 5 है ना, 5 और B का मान है 12। अब इसी का उल्टा निकालोगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटा P, तो B बटा P कर लेंगे। और देखो B का मान कितना है 12 और P का मान है 5, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। और एक तो आपको दिया गया था सेक थीटा बराबर दे दिया था, तो इसका उल्टा होता है कॉस थीटा। तो कॉस को निकालना है सिर्फ हमें, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B बटा H,
यानी सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा यानी 12/13 आ जाएगा, 12/13 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 5वां प्रश्न भी आसानी से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में हल कर लेना है। तो चलिए अब छठे प्रश्न को देखेंगे। छठे प्रश्न को आप मिलाइएगा दोस्तों अपने एक बुक में। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोण cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी न्यून कोण को आपको बराबर करके दिखाना है कि न्यून कोण बराबर होता है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना है इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ पर एक ए बी से त्रिभुज लिया गया है जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, और ए और बी यहाँ पर न्यून कोण है। और आपको पता है कि कोण ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, कोण बी के भी सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा समय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिद्ध करना बड़ा ही आसान है, आपको 2 नंबर लेना है ना, तो भी है, इसे आप मान लीजिए, शायद एग्जाम में अगर पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए हॉल में क्या लिखना है, दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B, बहुत सिंपल है, cos A बराबर cos B लिख लेना आपको। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H, इधर भी cos थीटा था, इधर भी हम लिख लेंगे B/H। अंतर क्या है कि यहाँ पर थीटा A को माना गया, यहाँ पर थीटा B को माना गया, ठीक। तो आप भी उसी तरह के त्रिभुज में मानिए थीटा A को, तो A को मानेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, देखिए A को माने तो लंब हो गया BC और आधार हो जाएगा AC। तो आधार के जगह पे आप लिखोगे AC बटा कर्ण, तो कभी चेंज ही नहीं होगा, AB का AB रहेगा बराबर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, थीटा बी को मानते हैं, थीटा बी को मानते हैं तो लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC, तो आधार की जगह लिख देंगे BC और AC, यानी कर्ण तो कभी चेंज होगा, तो AB का AB। देखिए बराबर में क्या होता है, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, तो AB से AB हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC बराबर BC। और एक थ्योरम को आप याद कीजिए, क्या होता है ना कि देखिए दो भुजा बराबर AC और BC बराबर हो गए, AC और BC बराबर होती है, इसको कौन सा त्रिभुज हम कहेंगे, समद्विबाहु बहुत त्रिभुज। समद्विबाहु बहुत त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो दो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः करके कोण AC है ना, तो AC के सामने हो जाएगा B और कोण A, इसको हम सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये कैसे आया, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इतना आपको क्या करना है, लिख लेना है, और ये यहाँ पे लिख देना है, सिर्फ प्रूफ हो गया है, ठीक। और आपका 2 नंबर भी मिल जाएगा। क्या इतना सिंपल आपने कभी पढ़ा था, पढ़ा होगा, बहुत सा यूट्यूब पर ऐसा वीडियो है, ठीक है, लेकिन पढ़ो वही जहां समझ में आए। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको 7वें प्रश्न पर। 7वें प्रश्न को आप मिलाइएगा बुक में। क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में क्या निकालना है मान, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। दूसरा में क्या निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, यानी पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न को हल करना। तो मैंने आपको वीडियो को रम में बताया था कि इसका कोई भी इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न बिना त्रिभुज के संभव नहीं है। त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आपको पता नहीं, यानी लंब, कर्ण और आधार पता होना चाहिए। ये भुजा लंब, सॉरी कर्ण, और ये भुजा लंब और ये भुजा आधार, तीनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हल करते समय क्या लिखना है, दिया गया है, लिख लेंगे पहले, दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों, cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है ना। अब cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/P होता है, B/P। B का देखिए यहाँ पे मान 7 हो जाएगा और P का मान 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर और कोई भी अंतर नहीं। यहाँ पर देखो थीटा का थीटा ये सिर्फ है, तो आपको वैसे ही बैठा देना है, लंब कर्ण आधार जो त्रिभुज में होता है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो देखो आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8, तो अब निकाल लेना हमको कर्ण। तो कर्ण को AC का सूत्र क्या होता है, अंडा रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, तो लंब था AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, ठीक। और यहां से आगे क्या करेंगे हम, देखो AB का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग जोड़ BC का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग। यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 64, 7 7 49 आ गया, यानी रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 100
देखो 113 कितना आ गया, रूट के अंदर 113, ये AC का मान है तो यहाँ पर लिख लेंगे रूट के अंदर 113। समझ में आ गया, 9 4 13 14 10 1 11 सही है। अब यहाँ से आपको मान प्रकलित करना है, तो मान प्रकलित करना है ना, तो यहाँ पर देखो धर लेते हैं मान। पहला बार में पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न था कि ओवन प्लस साइन थीटा इंटू ओवन माइनस साइन थीटा और बटा ओवन प्लस कॉस थीटा इंटू ओवन माइनस कॉस थीटा, ये था इसका प्रश्न। ठीक, बड़ा ही सिंपल है, एक फार्मूला याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इस तरीका से एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। तो देखिए क्या है, इसको मान लेते अगर ए है, इसको मान लेते बी, फिर इसको मानते ए, इसको मानते बी, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इतना आपको दिया तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर घटाओ साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बटा एक का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पर ना होगा, हाँ। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक का स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला और याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला से इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा वटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप नो, हाँ। काहे को उतना मान धरेंगे तो सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, काहे ना फार्मूला से इसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला लगा लीजिए आप, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, वीडियो को प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा और वटा में साइन थीटा रहे तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए इस पेज पर मैंने आपको समझाया था कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इसके जगह पे लिख दोगे कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़ा सिंपल हो गया इस प्रश्न को हल करना। कॉट थीटा का फॉर्मूला त्रिभुज के अनुसार क्या होता है, बी बटा पी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो b का मान कितना है ना, b मतलब क्या होता है आधार, तो b का मान 7 है और p का मान कितना है 8 है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम क्या 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64। ये लो भैया पहला का आंसर तो हो गया आपका। अब आता है इसकी बारी सेकंड प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या था इसका, देखो ऊपर दूसरा प्रश्न था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी, फिर से हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान 7 था, बी का मान कितना था 7 और पी का मान था 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 8 8 64। ये लो इसका आंसर हो गया। यानी दोनों का किताब में आंसर एक ही देगा, सेम ही देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको 7वां प्रश्न तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब ले चलते 8वें प्रश्न, आज पूरी समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक, 8वें प्रश्न को आप किताब 8वें प्रश्न को मिलाइए बुक में। क्या कहता है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी ये दोनों बराबर है या नहीं, तो आपको एक का एक करके चेक करना है। ठीक है, कि सही है कि गलत है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि त्रिभुज के तीनों भुजा आपको ज्ञात होने चाहिए। क्या किया, कर्ण लंब और आधार, ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आपको हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे हल में क्या दिया गया है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4, ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। अब कॉट ए से निकालोगे क्या हो जाएगा, इधर 3 गुना भी पड़ेगा तो भागा में, कॉट थीटा बराबर सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा बी बटा पी, अर्थात 4 बटा 3 बराबर में था। तो देखो यहाँ से बी का मान पता चला और पी का मान पता चला हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सतर्क रहना है आपको कि थीटा पहले ही मान लिया है ए को, तो थीटा अभी ए को मान लीजिए। थीटा ए को मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर लंब हो जाएगा कौन, बी सी, और आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो लंब की जगह पे देंगे हम 3 और आधार के जगह पे देंगे हम 4। ठीक है ना, अब यहाँ से निकालना h का मान, तो h का मान क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है। AC बराबर निकालोगे तो अंडा रूट AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, क्या हो जाएगा, AB का मान है 4 तो 4 का वर्ग, BC का मान है 3 तो 3 का वर्ग।
क्या होगा, 4 चौ 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितना हो गया दोस्तों 25 है, और 25 को बाहर निकालोगे वर्गमूल करके तो 5, यानी AC का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पर कर्ण आ गया है 5। ठीक है, अब आप आसानी से इसको सिद्ध कर लोगे। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे तो देखो यहाँ पर चलना है पहले, चूंकि LHS बराबर, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए पहले बायां साइड को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद दायां साइड को बराबर कर लेंगे। LHS कितना है, देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, देखो 1 का 1 रहेगा, tan का सूत्र क्या होता है P बटा B, था P बटा B का हम होल स्क्वायर कर लेंगे बटा, ठीक है, और 1 प्लस, और tan का सूत्र यहाँ पे भी वही लगेगा 1 P बटा B लगेगा। ठीक है, तो 1 का 1 P का मान देखो, इसमें थीटा क्या माना है, A को थीटा माना है। ठीक है, तो थीटा A को माना तो लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो BC का मान कितना है 3 बटा, और यहाँ पर देखो थीटा फिर A का है तो BC हो गया लंब, तो आधार कौन हो जाएगा AB, तो AB है 4, तो इसका हो जाएगा 4 का वर्ग बटा 1 प्लस सेम तो वही है, यहाँ पे भी थीटा A को माना गया है, तो यहाँ पे भी कर लेंगे 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौ 16 वटा 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौ कितना हो गया दोस्तों 16। अब इसको आगे हम करते हैं, तो आगे करेंगे तो क्या पाएंगे हम, देखो ऊपर भिन्न का घटाओ नीचे भिन्न का जोड़ होगा, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, यानी 16 घटाओ 9 वटा नीचे एलसीएम लेंगे तो भी 16 आ जाएगा, 16 प्लस 9 इक्वल टू, फिर बराबर करके निकालेंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 16 और वटा, और एक हो जाएगा 25 बटा 16, 16 16 खत्म, अर्थात आया कितना 7 बटा 25। LHS आ गया 7 बटा 25। अब RHS को प्रूव करेंगे, तो पुनः यहाँ पे लिखना है RHS बराबर, क्या लिखना है दोस्तों RHS। तो RHS कितना था, देखो यहाँ पर RHS फिर से प्रश्न अनुसार चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B बटा H, और साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। फर्क क्या है दोनों में, थीटा A को माना गया तो A के अनुसार बैठाएंगे यहाँ पर मान, अगर थीटा A को मानते हैं तो लंब होता है BC, तो यहाँ पे हमको आधार लेना था, आधार लेंगे AB और कर्ण हो जाएगा AC, अर्थात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर करने पर क्या AB बटा AC घटाओ, यहाँ पे साइन में भी क्या करना है थीटा A को मानना है, तो लंब खोजना है, तो थीटा A को मान लिए तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे क्या BC बटा AC। ठीक, और स्थिति में कर्ण तो बराबर ही रहेगा। आगे कीजिए, AB का मान था 4 और AC का मान था 5 घटा BC का मान था 3 और AC का मान था 5, घटाएंगे इसको तो एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम है कितना 5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो 5 है, तो ये 4 घटाओ और ये एक बार में कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4, 1/5 आ जाएगा ना, 1/5 आएगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हमें लग रहा है, क्या कहीं पे कुछ छूट गया है, हाँ छूटा तो है, काहे नहीं छूटा, यहाँ पर देखो स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर करेगा कि दोनों का स्क्वायर है ना, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 चौ कितना हो जाएगा 16 और 5 5 25, यहाँ से 3 थिया 9 और 5 5 25, अब देखो बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। ठीक, ये 16 घटाओ और ये कितना हो जाएगा 9, अर्थात 7/25। देखोगे LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, तो यहाँ पे कर लेना है आपको क्या, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ है। ठीक है ना, थोड़ी सी यहाँ पे आप समझ लेना है, काट देना है इसको, क्या कि मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। चलो 8वें प्रश्न तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और 2 प्रश्न बचा है, 2 प्रश्न भी मैं समझा देता हूँ इसमें। चलो 9वें प्रश्न, चलो देखो 9वें प्रश्न को आपको मिलाना है। इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में क्या है sin A इंटू कॉस C प्लस में cos A इंटू साइन C, दूसरा में क्या है cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C, ये ज्ञात करना है। ये होता है 11th-12th में अगर आप मैथ पढ़िएगा ना तो एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, ठीक है ना, उसके अनुसार आपको याद कर लेना है।
लेकिन इसमें आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्ण, लंब और आधार पता होना चाहिए। तो क्या क्या दिया है? सबसे पहले लिखना आपको दिया गया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया गया है। क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। tan का सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो p/b हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/√3 कर लेना है। ठीक है, यहाँ से p का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया हमें। ठीक है, लेकिन थीटा माना गया a को, तो इसलिए सतर्की से हमें मान दे रहा है यहाँ पर ही। थीटा a को मान लेते हैं तो लंब हो जाएगा BC, तब BC के जगह दे देंगे हम 1 और आधार हो जाएगा कौन? AB, तो यहाँ दे देंगे हम √3 और यहाँ से अब हम निकाल लेंगे AC का मान। ठीक, तो AC बराबर क्या हो जाता है? लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग अर्थात BC का वर्ग हो जाएगा, बराबर में AB का √3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा। ठीक, 3 को से स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा और इधर 1 आएगा यानी √4 और बराबर में आ जाएगा 2, यानी AC का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। और यहाँ से आप आसानी से मान अब निकाल सकते हो। पहला देखिए, पहला क्या है? sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका वैल्यू है। लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? साइन बराबर P/H गुना B/H होना चाहिए। ठीक, प्लस इसका भी B/H गुना P/H होना चाहिए। ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे धरेंगे। यहाँ देखो थीटा क्या माना गया? 1 होता है। थीटा 1 को मानेंगे तो लंब हो जाएगा BC, तो BC का मान है 1 और कर्ण क्या रहेगा? ठीक वैसे ही रहेगा। फिर देखो A को C को थीटा मानेंगे तो C को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? AB, और लेकिन इसमें आधार कौन हो जाएगा? BC, तो यहाँ पे आधार की खोज है तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हमेशा दूर। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर cos A है तो cos A को थीटा A को मानेंगे तो A को थीटा मानते हैं तो आधार खोज रहा तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3, तो √3 और बटा में 2 गुना। और यहाँ देखो फिर से साइन C है तो साइन C को थीटा मान लेते हैं, थीटा C को, तो हम इसमें हमें लंब खोजना है तो लंब हो जाएगा AB अर्थात √3 और AC का मान 2 रहेगा। अब इसको हम हल कर लेंगे यहाँ पर, तो गुना करेंगे, गुना 1 तो 1 और 2 दूनी का 4, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और 2 दूनी का 4, आधार सेम है तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों? 4/4 काटेंगे तो कितना आएगा? 1, बराबर में 1, इसका आंसर हो जाएगा। पहला हो गया। अब दूसरे को भी हम हल कर लेंगे। दूसरा क्या है? सिर्फ यही है, घटाव में है। cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक, cos का फार्मूला क्या होता है? B/H गुना, यहाँ पर भी B/H घटाओ, यहाँ पे P/H गुना P/H। ठीक है, cos का B/H, साइन का P/H है। फर्क इसमें क्या है कि थीटा A को माना गया है तो थीटा A को मानिए। थीटा A को मानते तो हमें आधार खोजना, तो लंब हो गया BC, आधार हो जाएगा AB, तो AB की जगह दे दें कितना? √3 और कर्ण क्या रहेगा? 2 का 2 रहेगा। फिर देखिए इसमें थीटा C को माना गया है, थीटा C को मानते तो लंब हो जाएगा कौन? AB, लेकिन आधार हमें चाहिए तो BC है आधार, तो आधार की जगह दे देंगे 1 और 2 का 2 रहेगा, घटाओ। यहाँ पर देखो साइन में है तो A को थीटा मानेगा तो P खोजना है, तो A को थीटा मानेगा तो लंब हो जाएगा BC, तो BC की जगह 1 और कर्ण का 2 रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ C को थीटा मानते तो लंब हो जाएगा AB यानी √3 और बटा में आ जाएगा 2, तो यहाँ देखो गुना करेंगे क्या जाएगा? तो √3 बटा में 4 घटाओ फिर √3 बटा में 4, देखो दोनों एक ही है तो कट कर क्या बचेगा हमारा? 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको 9वें प्रश्न इस तरीका से हल कर लेंगे आप, एग्जाम में आएगा तो चलिए अब 10वें प्रश्न पे आपको ले चल। 10वें प्रश्न को आप बुक में मिलाइए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q कोण समकोण है ना, जिसका कोण Q है जो क्या है? समकोण है। और इसमें दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25, यानी PR का जोड़ QR के साथ करते तो 25 दिया गया। अब PQ बराबर 65 में तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको त्रिभुज के तीनों भुजा पता होना चाहिए, तब जाकर आपको निकलेगा। लेकिन एक ही भुजा पता है PQ, तो हमें 2 भुजा को निकालना है। और 11वां प्रश्न सत्य और असत्य वाला है तो उसे तो आप आसानी से कर ही लोगे, उससे ज्यादा प्रश्न तो पूछता नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखोगे दिया गया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया गया है। ठीक है ना, चलो क्या दिया गया है? PR प्लस QR बराबर 25
सेंटीमीटर। इससे आपको समीकरण 1 मानना है, ठीक है। देखो अभी समीकरण 1 माने तो आपको समझ में नहीं आया क्यों माने समीकरण, थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो आपको समझ में जाएगा किस लिए माने थे, ठीक है ना। तो देखो और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखो पी क्यू बराबर 5 दिया है, तो हमें निकालना पहले कर्ण का बराबर सूत्र लगाइए आप, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही ना होता है सूत्र, पाइथागोरस पर में होता है। तो देखो कर्ण को क्या माना गया था, पी आर, तो पी आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और लंब क्या है दोस्तों, लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का मान है 5, और आधार है क्या, आधार देखो क्यू आर है, आधार क्या है क्यू आर। तो आधार देखो यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर धर दो यहाँ पर, क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर यहाँ पे धर लेते हैं, ठीक है। क्यू आर हो गया, फिर उसके बाद देखो यहाँ से क्या करना है, पी आर। तो यहाँ से अगर इस समीकरण 1 को जो माना गया था, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पी आर अगर इससे हमको निकालना है, पी आर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा पी आर, इधर देखो क्यू आर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, होगा या नहीं होगा, होगा ना, होगा। इसको आपको समीकरण कितना मान लेना है, 2 मान लेना है। समीकरण कितना मानना है दोस्तों, 2 मानना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको समीकरण 1 माने थे, ठीक है। और इससे आप समीकरण 2 प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त करेंगे, पी आर बराबर इधर क्यू आर प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, इसको समीकरण 2 मानना है। और देखो यहाँ पे पी आर का वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर ही, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625 प्लस ए स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर अर्थात है क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर 2ab हो गया यहाँ से देखो, और यहाँ से देखो एक प्लस में क्यू आर स्क्वायर, एक प्लस में क्यू आर स्क्वायर, दोनों पड़ी है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इधर हमारा क्या बचेगा 625, और इधर 25 प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और इधर माइनस का 50 क्यू आर है, इधर आएगा तो किस में जाएगा 50 का क्यू आर प्लस में हो जाएगा, घट के कितना बचेगा दोस्तों 600, ठीक है। और 50 क्यू आर इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। तो 50 से के बार में कटेगा ये बता सकते हैं यहाँ पे, से 1 0 कट गया तो 12 बार में, कितना बार में कटेगा दोस्तों 12 बार में क्यू आर, यानी कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर कितना किया 12 आते हैं, यहाँ पे लिख दोगे क्यू आर बराबर 12, ठीक है। और यहाँ चलोगे चूंकि समीकरण 2 से, समीकरण कितना से चलेंगे दोस्तों 2 से, इसलिए तो समीकरण 2 मैंने निकाल लिया था। तो 2 कितना है पी आर, पी आर कितना है 25 घटाओ क्यू आर, तो पी आर का पी आर 25 का 25 रहेगा, और क्यू आर का वैल्यू कितना आया था 12, तो पी आर बराबर हो गया कितना 13। देखिए तीनों त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गया हमको, यानी कर्ण हो गया 13, लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। अब आसानी से मान निकाल ले सकते हैं इसको, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला था निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर साइन पी और कॉस पी और टैन पी निकालना था। सबसे पहले साइन पी को चलते हैं, साइन पी, तो साइन पी बराबर, साइन बराबर सूत्र क्या होता है पी बटा एच होता है। ठिट्टा किसको माना है पी को, तो ठिट्टा अगर हम पी को मानते हैं तो लंब होता है हमारा क्या क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्यू आर, कर्ण तो हमेशा पी आर का पी आर रहेगा। और यहाँ देखिए क्यू आर का मान पूछा था, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, 12 बटा 13 को कहा गया। और अब बोला था कॉस पी, तो कॉस पी का भी वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। तो देखो यहाँ पर ठिट्टा पी का है, तो फिर से ठिट्टा हम पी को अगर मानते हैं तो आधार कौन हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू की जगह देंगे यहाँ पर पी क्यू। और कर्ण तो हमेशा पी आर का पी आर ही रहेगा, पी क्यू का मान 5 है, कर्ण का मान 13, दूसरा आंसर भी हो गया। तीसरा क्या था टैन पी, क्या था दोस्तों टैन पी, टैन बराबर सूत्र क्या होता है पी बटा बी, अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब देखिए यहाँ पे पी को ठिट्टा माना, तो फिर से लंब अगर ठिट्टा पी को मानते हैं तो कौन हो जाता है लंब क्यू आर, तो क्यू आर लिख लेंगे यहाँ पर हम क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू हो गया आधार। तो देखो पी क्यू आर है ना, तो क्यू आर का मान 12 और पी क्यू है, तो पी क्यू का मान देखो ऊपर हमें दिया गया था, पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5,
12/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी कहीं पे अगर दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से सारे प्रश्न समझ में आ जाएगा। टाइम लगा लेकिन आपके पूरी चैप्टर का सोल्यूशन कर दिया। अगर कहीं कहीं पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हुआ होगा, हमें थोड़ी सी मिस्टेक, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अगले वीडियो के अगर आप चाहते हैं इसके चैप्टर का अगला वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।